समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। कृष्ण कृष्ण मुकुन्द जनार्दन कृष्ण गोविंद नारायण हरे। अच्युतानंद गोविंद माधवा सच्चिदानंद नारायण हरे। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण गोविंद नारायण हरे। अच्युतानंद गोविंद माधवा सच्चिदानंद नारायण हरे। सच्चिदानंद नारायण हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की, सद्गुरुनाथ महाराज के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 12 नंबर श्लोक से लेकर के 15 नंबर श्लोक, 12, 13, 14, 15, इन 4 में 13 विभूति बताने वाले। इनमें से कल हम लोगों ने 3 विभूतियां देखी थी। 3 विभूतियां देखी। तो इसमें क्या विभूतियां? सूर्य में जो प्रकाश, जो तेज, और चंद्र में जो उसकी किरणें, आभा, और अग्नि में उष्णता, प्रकाश भी है उसमें, गर्माहट भी है। तो उसमें ये 3 चीजें आचार्य शंकर ने बड़ा सुंदर भाष्यों में कुश्चिन डाला है। 13 नंबर भाष्य में या कहते हैं, ननु स्थावरेषु जंगमेषु च तत् समानं चैतन्यात्मकं ज्योति तत्र कथम इदं विशेषणं यत् आदित्यगतम इत्यादि। आप ही वेदांत कहते हैं सब भूतों में परमात्मा है, जड़ और चेतन में, जड़ में भी है, समस्त भूतों में है। हाँ, सिर्फ अभी सूर्य में प्रकाश रूप में हूं, तेज रूप में हूं, क्यों बताया? ये तो लगता है कि पक्षपात है। तो उत्तर देते नहीं 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 नहीं, क्योंकि सब में विभूति रूप में है, मगर प्रकट होने वाली तो है ना, एक चीज है। तो जो प्रकट होता है ना विभूति, जो दिखाई देता है, वो केवल स्वच्छता के कारण दिखाई देता है। गुरु कहते हैं, अरे तुम फिजिक्स पढ़े हो ना? ना, फिजिक्स में एक चैप्टर रहता है रिफ्लेक्शन, हाँ, प्रतिफलन, प्रतिबिंब। उसमें ये कहा जाता है सब में सबका पड़ता है। जैसे आपका जो मुंह है ना, वो मेरी आंखों में पड़ता है, और मेरा मुंह आपके आंखों में पड़ता है। ये जो आंख है ना, वो रिफ्लेक्शन का काम करता है, रेटिना, तभी हम देख पाते। बंद कर दोगे तो देख नहीं पाओगे। दीवार के सामने खड़ा रहोगे तो पड़ता तो है दीवार में, मगर वो दीवार के पास शक्ति नहीं है रिफ्लेक्शन देने के लिए, जाता है और रिटर्न करने के लिए उसके पास शक्ति नहीं। एक के पास शक्ति है, वो है दर्पण। और जल में है, पानी है, जल साफ है, तो उसके पास शक्ति है। ऐसे स्वच्छ जो पदार्थ, उत्तर दे रहे हैं आचार्य, नैव दोष सत्वाधिक्या आधिक्य उपपत्ते है।
अर्थात स्वच्छता की अधिकता के कारण से संभव है। सूर्य आदि में सत्व प्रकाश तत्व स्वच्छता ज्यादा है, इसलिए भगवान कहते हैं सूर्य में प्रकाश। समझ में? उसके पहले भी बताया था कि अकृतात्मनः नैव पश्यन्ति कृतात्मनः पश्यन्ति। ये कैसे हैं? भगवान तो चारों तरफ है, तो एक देखता है एक नहीं देखता है क्या? अरे बाबा, भगवान चारों तरफ है, मगर जिसका अंतःकरण गंदा है वो नहीं देख पाता, जिसका अंतःकरण साफ है वो देख पाता। सुंदर ये प्रसंग बताया। अब आगे और 10 बाकी, तो इन 4 श्लोक में 12 हो गया, 13, 14, 15। अब और 3 श्लोक रहा है, 3 श्लोक में और 10 देखेंगे। गिनने का काम आपका है, गिनते रहोगे, ठीक है? अब है हम लोग 2 बता रहे हैं, 13 नंबर श्लोक, 13 नंबर 13 श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान वाच गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। देखो, ऑलरेडी 10वें अध्याय में विभूति में भगवान ने बताया, मगर भगवान वहां जो बोलते थे स्टाइल ना, गंधर्वाणाम चित्ररथः स्थावराणाम हिमालयः स्रोतसाम जाह्नवी, इनमें से मैं ऐसा हूं, इनमें से मैं ऐसा हूं। यहाँ क्या करते, नाम बताते, उसका फंक्शन बताते, उसका एक्टिविटी बताते, उससे वो क्लियर होता। जैसे सूर्य में मैं तेज प्रकाश, चंद्रमा में मैं शीतलता, अग्नि का मैं उष्णता। अब ये सिर्फ 13 में 2 ही बताया, एटलीस्ट 12 में तो 3 बता दिया, और 2 ही बताया, उसको बहुत बताया, मैंने एक्सप्लेनेशन किया। और ये क्या है, सूर्य बहुत दूर है, उसको हम देखते हैं मगर उसकी किरणें ही हमारे पास आती है। चंद्र में बहुत दूर है, अग्नि है, एक ही अग्नि स्वरूप है, वो दूर है, मगर जिसको हम प्रकट करवाते हैं वो हम उसको अनुभव करते हैं। सूर्य चंद्र अग्नि। अब ये पृथ्वी को बता रहे, जो हम उसको व्यवहार में लाते हैं। सोचो तो, पृथ्वी एक तत्व है, आप कल्पना करो, उसको हटा करके आपके जिंदगी, पृथ्वी को हटा दो, 1 सेकंड के लिए हटा दो, जिंदगी हाँ संभव है स्वप्न में, वो भी पृथ्वी देखोगे। स्वप्नों में भी अगर पृथ्वी को भी हटाते हो तो भी देखोगे क्या? पृथ्वी। अब जिसको हटाते हो ना उसको दिखाओ, देखोगे। एक स्कूल के मास्टर ने क्या, बच्चों आंख बंद करो, ना हाँ, बंदर के बारे में सोचना ही नहीं है। क्या सोचना नहीं है? बंदर के बारे में। वो लोग सब बंदर के बारे में ही सोचते, जिसको मना करोगे वही होगा। तो पृथ्वी तत्व को हटा नहीं सकते, वो इतना हमारे जिंदगी में जुड़ा हुआ है। इसलिए जो आप देखोगे स्टील कंपनी है ना, क्योंकि मैं राउरकेला में भी था और रांची में जो स्टील कंपनी के ये है मेन ऑफिस, हेड ऑफिस मेकन है, जो आर्किटेक्ट वाले हैं, डिजाइन है, तो उसमें बड़ा सुंदर लिया क्या, विथाउट अस देयर विल बी नो ट्रांजैक्शन इन द वर्ल्ड। सोचो तो, स्टील आयरन को छोड़ करके आप जी सकते हो? अब यहीं बैठे हैं, सब में स्टील आयरन है ना। इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ करके 1-2 दिन बंद होता तो हमारे क्या हालत हो जाती। ये बीच में हुआ था ना, वो ये आई थी, हवा आई थी और पेड़ टूट गए थे, लाइट बंद, मुझे डॉक्टर शशि के घर जाना पड़ा, यहाँ लाइट बंद था, तकलीफ है बिना इलेक्ट्रिसिटी में। तो ऐसे ही बिना पृथ्वी में। अच्छा, ये पृथ्वी करती क्या है? अरे जिसमें हम रहते हैं, आधार,
एक शक्ति। देखो, गाम आविश्य च भूतानि, आविश्य माने प्रविष्ट, प्रवेश करना। जैसे आपने प्रवेश किया मेन हॉल से, तो मैं, भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी में एक शक्ति के रूप में हूं। क्या शक्ति? सबको धारण करती हो। देखो, लोग वैज्ञानिक लोग या वेस्टर्न साइंटिस्ट लोग कहते हैं न्यूटन ने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये गीता में है पहले से गीता क्या है? उपनिषद में तो डायरेक्ट स्पष्ट रूप में है, पृथ्व्याम आकर्षणी शक्ति ही। और कितना शब्द चाहिए बताओ आपको? आकर्षणी शक्ति ही, अर्थात पृथ्वी के अंदर एक आकर्षण शक्ति है, जिसके कारण कोई भी पदार्थ को आप ऊपर फेंकते हो तो क्या करता हो? तो उसने क्या है ना, कहानी है, बैठा था पेड़ के नीचे है और मुंडन तो था ही, और उसका एप्पल गिर गया, तो एप्पल पूछ पाछ करके खा लेना चाहिए था, खाया नहीं है, और उसको पकड़ा और उसको उछता गया और फिर फेंका, फिर देखा गिरा, फिर फेंका गिरा, गिरते गिरते खराब कर दिया, खाया भी नहीं है। मगर विचार करके एक सुंदर निकाला, बस उसको बोलते हैं आविष्कार कर दिया है। उसको भी हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान ना लुप्त हो गया था। उपनिषद के जो ज्ञान है वो लुप्त हो गया था। अभी वायरल बहुत कुछ हो रहा है, ये जो साइंटिस्ट है वो बोलता है ये चोरी करके कहा है, वो लोग भी बोलते हैं। अभी नासा में हो, यूएन में हो, दूसरे में है, कहते ये तो पहले से ये ज्ञान था भारतवर्ष में। तो पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण सब पृथ्वी रहती है। तो भगवान खुद कहते हैं, देखो, गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। ओज माने शक्ति, बल, अर्थात मैं एक पृथ्वी में एक शक्ति है, ओजसा शक्ति है, धारयामि धारण करता हूं, मैं हूं, है ना। सधाकारम पृथ्वी, तैत्तिरीयोपनिषद में भी है, तैत्तिरीयोपनिषद भी है, ये न दौहु उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, जिसके कारण पृथ्वी और अंतरिक्ष। देखो, ये एक आप अभी लॉन में या कहीं पर एक क्या बोलते हैं, पर्दा डालना चाहते हो तो तुरंत आधार चाहिए, एंड वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो गया, हिल गया। तो वो एक आकाश का एक पर्दा है ना, कैसे वो रह रहा है? कभी गिरा के आकाश? कभी कभी ना ऊपर के लोग, और कुल्लू मनाली में बादल फटा है, अरे बादल कैसे फटता है यार? फटता है ना, वहां के शब्द है बादल फटा। पहले पहले लगता है बादल फटता है, मगर आकाश गिरता है क्या? चांदनी गिर जाती, पर्दा गिर जाता, आकाश गिरता है नहीं। कौन रखा? कैसे वो रह रहा है? सोचो तो। जब सोचना आप शुरू कर देते हो ना, आप एक अलग आदमी हो जाओ। केवल मैं खाने पीने के लिए जिया हूं क्या? मैं किसके लिए आया हूं? मेरा जीवन का पर्पस क्या है? बस माँ के गर्भ से आया और मुझे बढ़ाया गया, फिर मैं स्कूल गया, जाना नहीं चाहता था, मैं गया, पढ़ाई किया, फिर नौकरी किया, फिर शादी करवा दिया गया, फिर मैं बच्चा हो गया, फिर रिटायर्ड हो गया। क्या है मेरा जीवन? सोचना। तो एक कोई शक्ति है जिसके कारण चल रहा है, उसको मैं जानू। निगमानंद करके एक बंगाल के एक प्रसिद्ध संत हो गए, वो बांग्लादेश में, मैंने, भारत उस समय अलग अखंड था, वहां पर इंजीनियर थे। सोचो तो, पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत दूर थे वो बांग्लादेश में, ये कोलकाता के आसपास गांव में, चाहते थे कि कब मैं जाऊं, और पत्नी मर गई। चिट्ठी तो आजकल, उस समय 1900 से पहले की बात है, उस समय तो कोई ट्रंकल का प्रश्न ही नहीं है, चिट्ठी होता था, पता चला। और उस दिन ही उनके जो दिया है ना,
वो बुझ गई, तो उनको डाउट तो लगा कुछ गड़बड़ है। बाद में आए, बाद में श्राद्ध में जो कुछ करना था कर लिया। अब श्राद्ध में जो देना पड़ता है भोजन, अन्न भी पकाकर देना पड़ता है नदी के तट में। आजकल वो सिंपल हो गया, उस समय ट्रेडिशनल था। दोपहर हो गया, वो भूखे थे, सब अपने अपने बंधु बांधव लोग चले गए, ये बैठे हो विरह के रूप में। भूख लगी तो वो जो श्राद्ध था ना, अन्न खाने योग्य था, वो खाने के लिए चल रहे थे तो किसी ने पकड़ लिया। उन्हें उनकी पत्नी, अच्छी आपने, मैंने खा लिया, मेरे जूठा मत खाइए। तो बोले तुम हो ना हो तो मैं तुम्हें प्राप्त करके ही रहूंगा। बोले नहीं, आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं अभी सूक्ष्म में हूं, मैं शरीर में नहीं है, मगर मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। ऐसे अलग अलग ऋषियों के पास गए, गुरु के पास ढूंढते ढूंढते माँ तारा के पास, माँ तारा का दर्शन किया, देवी का दर्शन किया, और देवी के परम भक्त बनकर के माँ का दर्शन कर लिया। ढूंढ रहे थे किसको? पत्नी को। ऐसे साधना करते करते सूक्ष्म में चले गए कि माता भगवती का दर्शन कर, ऐसे है। तो कहने का मतलब हर चीज में, प्रकृति में, प्रकृति के जो आश्चर्य चीज है वो हमें बताती है कुछ सोचने के लिए, ये कौन है ये। अब देखो नेक्स्ट कहते हैं विभूति चंद्रमा के बारे में। पहले पृथ्वी हो गया, अब चंद्रमा। उष्णामी चौषधि सर्वाहा सोमो भूत्वा रसात्मक। अच्छा, पहले भी चंद्रमा बताया था। चंद्रमा पे वहां शीतलता है, यहाँ पोषक तत्व, लाइफ गिविंग सीक्रेट कैपेसिटी, जीवन को धारण करने वाली जो है ना पोषक तत्व, वो है वो चंद्रमा में। औषधि, औषधि माने वृक्ष, सब वृक्षों को जो नरिश करवाता, सर्व रस। देखो चंद्रमा के जो किरणें है ना, वो पेड़ में जो पड़ता है वो रस, जैसे सूरज पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस होता है, साइंस में पढ़ते हैं। और चंद्रमा के जब किरण पड़ता है तब पत्तों के लिए पोषक तत्व बढ़ता है। दोनों ही काम करते हैं, सूरज दिन में और चंद्रमा रात में। यहाँ पर स्पेशली लंबा एक श्लोक का आधा ही बता दिया चंद्रमा के बारे में। उष्णामी चौषधि सर्वाहा सोमो भूत्वा, भगवान की विभूति सोम, तो कहते हैं मैं चंद्रमा होकर के, और चंद्रमा रसात्मक, रसात्मक माने रसस्वरूप। चंद्र का जो किरणें है ना, वो किरणें ही आनंद देता है। जैसे मनुष्य को प्यास लगता है तो उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो चंद्रमा इसे रसात्मक, सूरज क्या ना सुखा देता है। सूरज और चंद्रमा कंपर में एक रसात्मक और एक शुष्कात्मक, सुखा देता है ना। कोई चीज अगर आप अचार बनाना चाहते हो तो धूप में रखते हो तभी वो रहेगा, उसके जो बैक्टीरिया है, उसका जो जल तत्व है वो सुखाता है, और ये वो जल तत्व दे करके भी रखा था। आप गांव में देखोगे, कोई एक अमावस्या में, गुरुदेव बोला था इसलिए मुझे याद है, केरल में होगा शायद, इनको भी पता होगा, कोई एक पूर्णिमा के दिन में कोई एक दिन फंक्शन है, वो पीठा खाना बना करके छत के ऊपर रखा जाता है। खीर, हाँ, तो पंजाब में खीर रखते थे और वहां पर पीठा रखते थे, केक। हाँ, पीठा प्रसिद्ध है, जैसे इडली है ऐसे, तो अलग टाइप का केक जैसा। तो उड़ीसा में भी है मुझे पता है, और यहाँ पर भी है, आपने बताया रखा जाता है। पूजा है, ये एक साधारण नहीं है, वो इसको पूजा के साथ जोड़ा गया। और क्यों ना, पुराने जमाने में तो फ्रीज था नहीं है, क्योंकि गर्मी खराब हो जाएगा तो इसलिए फ्रीज के अंदर रखो, तो कहते हैं रात में बाहर रख देने से खराब भी नहीं हो। अभी भी आप देखना, अगर इडली बनाते हो, उसका जो बेटर है, बेटर बोलते हैं ना, तो बेटर को अगर आप बाहर रखोगे तो वो बेटर हो जाएगा, नहीं तो वर्स्ट हो जाएगा वो, और उसका ईस्ट फॉर्मेशन बढ़िया हो जाएगा, फिर तो फूलेगा, सॉफ्ट है।
पंजाब में अगर इडली बनेगा तो पूरा पूरा हार्ड है, पत्थर जैसा कोई बनाता है। वो अगर साउथ इंडियन स्टाइल में बनेगा इतना सॉफ्ट है, सूजी मिलाते हैं और कुछ मिलाते हैं, थोड़ा नमक मिला देते हैं। तो चंद्रमा पोषक तत्व है, कितना सुंदर है। दो हो गया। अब देखो, हाँ अब देखना कि बाहर के तत्वों से लेकर के धीरे धीरे देखकर अंदर के ओर तक आए। अच्छा ना, अब है हमारे शरीर के अंदर आ गए। ये भगवान, देखो भगवान को देखने की शैली देखना। पहले कहा था सूर्य वो कौन है, वो भी भगवान है। चंद्र वो भी भगवान है। अग्नि वो भी भगवान है। पृथ्वी वो भी माँ है, हम लोग पृथ्वी माँ कहते हैं। भारत हमारे माँ है। मुसलमान नहीं समझेंगे, उसमें बोलते हम भारत माता की जय बोलेंगे ही नहीं, हम वंदे मातरम करेंगे ही नहीं है। अरे क्या नुकसान है, तो नहीं हम करेंगे ही नहीं। भारत कैसे माता हो सकता है? उनके उनके समझ अलग है। हमारी जो समझ है ना वो उपासना है, पृथ्वी है। मगर जब हम सुप्रीम कोर्स करते हैं, शास्त्रीय सोच कर रहे तो उपासना बन जाती। तो पृथ्वी माँ है, चंद्रमा में पोषक तत्व माँ है। अब हमारे अंदर भी भगवान है, और हमारे अंदर भगवान अलग अलग रूप में है। आज तो हमारे अंदर चेतन रूप में है तभी बोल रहे हैं, हमारे अंदर चेतन रूप है तभी सुन रहे हो। मैं बोल रहा हूं तो भगवान ही बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो भगवान ही सुन रहे हैं। हाथ हिल रहा है भगवान ही, खाना खा रहे हो भगवान ही। अब तो बोल रहे मैं कैसे हूं, अर्थात अग्नि के रूप में हूं। और भी बताऊंगा, मेरा रोल बहुत है। तुम अपने आप को क्रेडिट मत लेना कि तुम कर रहे हो, भगवान कहते मैं ही कर रहा हूं। तुम ऐसे सोचोगे, देखो हम अगर सोचेंगे सब चीज भगवान ही कर रहे हैं, फिर दुख नहीं है। बढ़िया सुंदर श्लोक। इसी श्लोक को ही पढ़ते हैं भोजन से पहले। क्योंकि ये श्लोक को पढ़ना है तो सिर्फ एक ही श्लोक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो खाना परोसने वाले हैं 3-4 आइटम होगा, बहुत लोग रहेंगे आश्रम में, तो बांटने में समय लगेगा, इसलिए पूरा अध्याय पढ़। 5 मिनट लगेगा, बैठोगे और इसी बहाने कोई आएगा और दाल चावल रोटी सलाद सब परोसा जाएगा तो हो गया। धन ब्रह्मार्पणम चतुर्थ अध्याय का वाला किया। तो मूलतः इसी श्लोक के लिए जब एक देखो हमारे ऋषि लोगों ने कितना प्लान सोचा। जब तुम भोजन करोगे ना, तो भोजन में जब सोचोगे भगवान ही पहुंचाते हैं, फिर तुम अपना क्रेडिट नहीं लोगे। अच्छा भगवान जब पचाते सोचोगे कितना भाव है। भोजन करना भी एक उपासना है, भोजन करना भी एक पूजा है, भोजन करना भी एक साधना है। फिर गलत भोजन नहीं कर सकते। क्यों? कौन खा रहा है? भगवान खा रहे हैं। कौन पचाएगा? भगवान पचाएंगे। मैं भगवान को तकलीफ नहीं दूंगा। क्यों ये बीफ मीट खाऊंगा जो कि मैं भगवान को तकलीफ करवाऊंगा? क्यों? मैं अच्छा खाऊंगा। ये भावना, कितना सुंदर श्लोक है, बहुत ही बढ़िया। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। स्वामी जी मैं भोजन के समय कुछ करना चाहता हूँ, ध्यान करना चाहता हूँ, बेस्ट ये श्लोक पढ़ो। पूरा टोटल 15 चैप्टर पढ़ोगे तो बढ़िया। हमारे डाइनिंग हॉल में लिखा हुआ है। हम लोगों ने मीटिंग में भी बात कर रहे थे ना, अभी इतना करते करते वो जूता वाला तो कर दिया, सब लोग पालन कर रहे हैं। पहले भी चल रहा था, बीच में क्या होता है ना, जब कोई एक अधिकारी, कोई एक स्वामी जी, कोई एक नहीं रहेगा तो वो सब अपना अपना ढीला। तो अभी अच्छा हुआ, और ये क्रेडिट गोस टू हिम, ये मेरे पीछे पड़े। बढ़िया सुंदर छोटे छोटे चीजें मेरे पीछे पड़ जाते हो। ओ मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा, बताऊंगा। फिर मीटिंग में हो तो जोता निकाल। फिर अभी पढ़ने का, तो मैंने कहा अभी डेली तो नहीं होगा,
क्योंकि अभी कि मैं आऊंगा तो मेरे पास अभी के समय थोड़ा कम होता है, श्रवण करना, पढ़ाई करना, क्लासेस लेना। तो मगर क्या कि जब जब कोई कैंप होगा, कोई जब फंक्शन बैठते हैं तो सब लोग नहीं खाएंगे, इसको पढ़ेंगे। तो आप अगर बैठ तो भी है डाइनिंग हॉल, हमारा डाइनिंग हॉल में बैठ दो, अब एक ही श्लोक पढ़ लो ये वाला, तब खाओ। क्लियर? घर में भी इसी श्लोक को, जहां आपका डाइनिंग टेबल है ना, वो फ्रीज के ऊपर डाइनिंग टेबल और उसके साथ पास में जरूर फ्रीज रहता है, उसके ऊपर इधर उधर सब रखे हो, तो कहीं बर्तन सामान लाया उसको ऊपर रख दिया, रख दिया, उसके ऊपर एक लिख के रखो, क्या? ये वाला श्लोक, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्भुजम् ब्रह्माणपणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। चौथा अध्याय का 24 नंबर श्लोक, ये 2 श्लोक लिखे, पढ़ना। आप देखोगे पढ़ के खाना खाओगे ना, वो भाव अलग हो जाएगा। खाली आप मीठा खा रहे हो, खाली आप कोई खा रहे हो, भगवान को समर्पित करके प्रसाद खा रहे हो, भाव अलग हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं अग्नि के रूप में हूं, अहम वैश्वानर, वैश्वानर मन अग्नि, तो मैं अग्नि के रूप। ऐसे अग्नि अनेक प्रकार के अग्नि, एक है जठरा अग्नि बोलते हैं इसको, और एक है जो जनरल अग्नि, लौकिक अग्नि, जो लकड़ी का पहले था, आजकल गैस का चल रहा है, हीटर का भी है, तो भी अग्नि, अग्नि रूप है। इवन सोलर एनर्जी भी है, आजकल वो मिलता है सोलर एनर्जी, उसमें चावल भी पक जाता है, केक तो बढ़िया पक जाता है। ठीक, तो अग्नि, वनाग्नि, पता है जंगल में एक अग्नि होता है, उसको बोलते हैं वनाग्नि। बांसों के टकराहट होने से अग्नि पैदा हो जाती है। कभी कभी तो किसान लोग जानबूझ के जलाते हैं, और कभी तो अपने आप चलता है वनाग्नि। और एक वाड़ाग्नि, मालूम है? वाड़ाग्नि समुद्र अग्नि बोलते हैं, समुद्र में पता नहीं पानी से अग्नि हो जाता है, वायरल भी होता है कभी कभी। वो जो टुल्लू क्या बोलते हैं उसको, ये जो पंप, पंप पानी का पंप, जिसमें नल, वहां से पानी के बदले आग निकलता है। झूठ नहीं है, सही सही। अब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, आग्नेय गिरी ना आग्नेय शिला, लार्वा बोलते हैं ना, वो अग्नि, वो भी अग्नि समुद्र से निकलता है, पाड़वाग्नि। और एक है ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूपक अग्नि से भस्म सात कुरुते तथा, कहते मैं अग्नि बन करके रहता हूं यहाँ, सबके सबके नहा, प्राणी नाम देह आश्रित। क्या करते हो? प्राण अपान समायुक्त, प्राण और अपान जो चलता है, प्राण लेना और अपान छोड़ना, इसके मेथड से पचामी अन्नम चतुर्विधम, मेरा काम है, खाली मैं नहीं बैठता हूं। भगवान कहते हैं मैं खाली नहीं बैठता हूं। क्या करते हो आप? ना जो भोजन खाता है ना मनुष्य, ना उसको मैं पचाता हूं। और भोजन कितने प्रकार है? 4 प्रकार है, 4 ही प्रकार। हम तो 8 प्रकार खाना खाते हैं। कोई पार्टी में जाता है तो 60 प्रकार का होता है। जगन्नाथ में 56 कोट भोग है। जब हम कैंप लेके जाएंगे आपको खिलाएंगे, कैंप में भी खिलाया था ना एक बार जगह प्रसाद का लेके आकर के। तो कहते तुम जितने भी खाना खाओ, इंडियन, साउथ इंडियन, देन अफ्रीकन, चाइनीज तो बड़ा प्रसिद्ध है, जापानीज, इंटरनेशनल। हाँ, अच्छा पंजाबी भी है, वो पंजाब छोड़ कर रहना नहीं चाहते हो, पंजाबी भी है, बात सही है। पंजाब का कुछ परोठा ही वैरायटी है परोठा। अभी मैं एक वायरल देखा था, क्या समोसा, पंजाब नहीं है, पंजाब नहीं था, समोसा का जैसे बनाते, आलू नहीं डालते, उसमें गुलाब जामुन डालते हैं तो, और उसके बाद डालते हैं, फ्राई करते हैं। और जो यंग लड़के लोग जो वायरल करते हैं ना 2-3 मिनट का, ये ऐसे गुलाब जामुन, ऐसे समोसा कभी नहीं खाए, गरम गरम है, क्या बढ़िया है, खाओ।
स्वामी जी अभी से ही तो आनंद लगने लगा है। टेस्ट एक्सपेरिमेंट कर लेना, ये पुष्पा माँ कर लेगी जरूर। समोसा में आलू मत डालना, ये डालना, डाल के डालो। जैसे बैगन को आप करते हो, बैगन को पनीर डालो, पनीर का लेयर करो, फिर डालो। अच्छा स्वामी जी वेराइटीज दे रहा है खाने का। कहते हैं अरे बाबा जितना भी तुम्हारा वेराइटीज होगा सब 4 के अंडर में आएगा। क्या? फर्स्ट है चर्बिया। चर्बिया माने कुछ ऐसी चीजें दांतों में चबा करके खाओ। अब समोसा भी चबा करके खाओ, रसगुल्ला भी चबा करके जितना खाना है एक ही कैटेगरी में रख लो। सोचते रहो, जो भी एग्जाम्पल सोचो, कुछ भी हो गया चर्बिया। सेकंड है भक्ष्य या पेय, एक ही साथ है। अर्थात देखो चर्बियों में दांत की जरूरत है। सोचो तो ऐसे कुछ खाना है बिना दांत का, पेय। अब आपको जूस, हम लोग काली मंदिर गए थे, मैंने कहा चलो जूस पीते हैं, तो जूस पिया हमने। तो जूस क्या है? पेय। दांत जरूरत पड़ेगा? जिसका दांत नहीं है वेदांती, वो लोग भी पी सकते हैं, वो लोग भी पी सकते हैं, मगर चर्बियों के लिए चबाना पड़ेगा। अब सलाइन दिया जा रहा है, वो पेय है। 2 हो गया। आहा, अभी थर्ड जो बताऊंगा ना वो है खाने के साथ अभी समोसा, फिर उसके बाद चटनी। तो चटनी को क्या करते हैं? चाटते हैं, वो बोलते हैं लेह। स्वामी जी आप अभी शाम शाम को बोलते हो चटनी चटनी। ये चटनी क्यों हुआ पता है ना? जो उसको खाने से चट नहीं आती थी, चटनी चट मैंने फटाफट चटापट चला जाता है। समोसा जा नहीं रहा है, उसके साथ चटनी जाओ, चला गया अंदर। चटनी आते, चटनी लेह। और एक है चोष्य। चोषना, अब आम बढ़िया मिला, आपुस, या आपुस ना फपुस, आम कितना बढ़िया है, बढ़िया सुंदर, 300 रुपया आम है। पहले पहले जब आता है उसको दबाया, ज्यादा दबाओगे तुम्हारे मुंह में गिरेगा। उसको जिसने ऐसे गिरा खाया उसको क्या बोलते हैं? चोष्य। इन 4 को छोड़कर के और कुछ है क्या? सोचो तो क्या ऋषियों ने सोचा है ना, विचार है। अर्थात डिवाइडेड क्लासिफिकेशन दिया है अकॉर्डिंग टू इंटेक। इंटेक समझ रहे? इंटेक मेडिसिन भाषा है। इंटेक, आपका इंटेक क्या है? तुम्हारा इंटेक क्या है? बोले इंटेक तो मालूम नहीं है, मगर क्या करूं डॉक्टर, सब टेक आउट हो जाता है। इनटेक माने जो लेता हूं ना वो क्या हो जाता है? टेक आउट हो जाता है, या तो ऊपर से या तो नीचे से। इनटेक 4 प्रकार। क्या ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशन। और किसी ने बड़ा सुंदर अर्थ दिया। कुछ लोग ये पृथ्वी तत्व प्रधान खाना खाते हैं, कुछ लोग ये जल तत्व प्रधान खाते हैं। जल तत्व कौन है? कुछ ऐसे है चकोर आदि पक्षी, वो सिर्फ जल पिएंगे। और कुछ है अग्नि तत्व खाना खाते हैं, और कुछ है वायु तत्व। अग्नि तत्व है कुछ है जो अग्नि तत्व के, मैं बताता हूँ आपको। अग्नि तत्व के लिए वर्णन है, वो है बाल्यखिल ऋषि, उनके बारे में चकोर। और जल तत्व का चातक, चातक पक्षी होता है तो सिर्फ जल पीता है। और पृथ्वी तत्व ज्यादातर हम लोग लेते हैं, या पशु पक्षी आदि सब पृथ्वी तत्व लेता है। तो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, और लास्ट है वायु तत्व। वायु तत्व सर्प सांप, ये 4 प्रकार के खाद्य, ये भी अर्थ कोई बताते हैं। तो जो भी हो, ये 4 प्रकार के भोजन हम करते हैं। देखो भोजन में 4 दोष रहता है और 4 गुण रहता है। ये जानबूझ के मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को ले रहा हूं, क्योंकि जिसके बिना हम जी नहीं सकते, रोज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा भोजन के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, भोजन का पहले गुण समझ लो। कोई भी भोजन जब करते हो ना, तो सौरभ्य, सौरभ्य माने जिससे उत्तम गंध निकलो, खुशबू आ,
जैसे फल है, कोई फल है, देखो कोई आम है और पेड़ में ही पक रहा है, अमरूद है, कोई पेड़ है, आप अंदर जाओ तो जैसे फूल की खुशबू है, फल का भी खुशबू है, कभी लिया आपने, अनुभव किया, खुशबू है, ओरिजिनल हो गया। और मछली पड़ा हुआ है, मांस पड़ा हुआ है, हाँ, तो दिव्य खुशबू निकलेगा, बदबू निकलेगी। तो इससे पता चलता है गुण और दोष। तो कोई भी भोजन करना जिसमें खुशबू होना चाहिए, बदबू नहीं। सेकंड है क्या, सारूप्य, सौरभ्य, अर्थात रूप अच्छा आना चाहिए, ओरिजिनल रूप रहना चाहिए। जैसे कद्दू हो, परवल हो, बीन हो, उसको क्या करते हैं हम लोग, अरे ओरिजिनल थोड़ा सा बॉईल कर लो, जितना जरूरत है, मिनिमम मसाला, हमारे इंडियन जो मसाला है ना, इतना जितना जरूरत है वो सब अच्छा है डाइजेशन के लिए, उतना यूज करके खाओ। और उसको अगर ज्यादा फ्राई कर दिया, उसका रंग क्या हो, चला गया, या तो लाल या काला, ओरिजिनल रूप चला गया, तो सौरूप्य नहीं रहा। हार्ड है सौरस्य, जो ओरिजिनल उसका रस रहना चाहिए। अब जब फ्राई करेंगे तो रस गया, ड्राई करेंगे तो रस गया। अब फ्राई ड्राई खाते हैं, जब दुख प्रॉब्लम होता है तब फ्राई करते हैं, तो वो मेरा पेट खराब है, मेरा वो खराब है, तो क्यों फ्राई करते हो, क्योंकि हमने फ्राई चीज और ड्राई चीज खाया, ठीक। तो सौरस्य, सौरूप्य, और एक सौहित्य, ऐसे खाना चाहिए जो हित वाला हो। ये चार गुण होते हैं। चार दोष क्या है, स्वभाव दोष, अर्थात लहसुन है, प्याज है, मांस है, मछली है, ये स्वभाव रूप में ही दोष है। प्याज लहसुन भी याद रखना, ये राजसिक तामसिक खाद्य, तो जन्म तो हुए राक्षस के खून से। अच्छा, पुराण के अनुसार, देवी पुराण के अनुसार, रक्त बीज के खून से प्याज लहसुन हुआ है। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कुछ आप लोगों के अंदर वैराग्य लाने के लिए, जो प्याज लहसुन भी खाते हैं, खून, एक असुर का खून खाते हैं आप, जरूरत नहीं। मेडिकल साइंस के दृष्टि से नो 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 नो, प्याज खाओगे तो ब्लड प्रेशर के लिए बढ़िया होता है, फिर उसके लिए बढ़िया होता है। तो वो जो रोगी है, आप अगर साधक है, अपने आप को मानते हो स्वस्थ है, आवश्यक नहीं, उसका अल्टरनेटिव बहुत है। आयुर्वेद भी बोलता है अच्छा है, गुण है, सो मेनी अल्टरनेटिव है। मगर रोग हो गया तो फिर रोग के निदान के लिए वो खाना पड़ेगा, ये जो औषधि वो याद है, उसके लिए मना नहीं शास्त्र, मगर दोष है स्वीकार करना। अब आप प्याज खाओगे तो आप बात करोगे तो बदबू आता है कि नहीं, पता चलता है। हमें तो पता चलता है कि प्याज काट करके उसने मुझे नींबू पानी दिया, तो मैं पीते ही पता चल रहा था, उसको बुला था, तुमने नींबू के काटने से पहले प्याज काटा था, हाँ, जाओ उसको ले जाओ, पता चल जाता। दो, उसका स्वभाव ऐसे है। दोष, निमित्त दोष क्या है, बाल पड़ गया, मुखड़े गिर गए, वो कुछ है निमित्त दोष। आश्रय दोष क्या है, झूठा बर्तन हो गया, पात्र कौन बनाया है, और है सत्व दोष, ईमानदार है कि नहीं ईमान का खाना है। द्रौपदी हंसने लगे ना, तब भीष्म ने कहा था, महाभारत में कथा है, उस समय में दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, इसलिए मैं वस्त्र हरण के समय कुछ बोल नहीं पाया, तो ये भोजन के लिए भी बताया जा रहा है। एक साधु थे, राजा के प्रासाद में रहे, रुक गए 4 महीना, तो अलग अलग प्रकार के खाना आता था, खाते थे। एक दिन उनका मन दूषित हो गया, तो रानी जो स्नानगार से निकले उनके जो हार है वो लेकर के भागे साधु। बाद में उनका जब शौच हो गया, पानी मूत्र आदि पसीना आदि हो गया, और जब वो बैठे, बोला अरे मैंने क्या किया, मैं एक साधु ने चोरी कर लिया, तो वो तुरंत भागना आ गए। सवेरे 4 बजे चोरी करके गए, और प्रातः 7 बजे उनके मन में परिवर्तन हो गया, क्योंकि ओरिजिनल तो साधु है, भोजन का प्रभाव था, तो भोजन का प्रभाव मन में पड़ गया था, तुरंत आए, साधु तो है ना, तो बोले राजा, रानी को बुलाओ, तुम्हारा हार कहाँ है, तो गुरुदेव पता नहीं कहाँ, ये है हार, मैंने चोरी करके लिया था। साधु भी सच सच बोल रहे,
राजा विश्वास नहीं किया कि महाराज आप गुरुदेव आप मजाक कर रहे हैं, कुछ कुछ शिक्षा के लिए कुछ बोल रहे हैं। हाँ हाँ बुलाओ, खाना कौन बनाया? तो बुलाया गया, तुम बनाया ना, बताओ तुम खाना बनाते समय क्या सोच रहे थे? उसने कहा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, राजा को मांग रहा तो दे नहीं रहा है, इसलिए चोरी करना है सोच रहा था। फिर ये अन्न कहां से लाए पूछो, स्टोर गोदाम घर से, उसको कहां से आया? ना चोरी करके, वो जो गांव के जो किसान हैं उनको जबरदस्त करके हमने लाया था, बस बेईमान का। तो भोजन जब बेईमान का करते हैं ना तो वो खराब हो जाता है, इसलिए भोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़िया, तो भगवान कहते हैं इस भोजन को बचाने के लिए मैं अहम वैश्वानर के रूप में हूं। ये एक ही बताया, कितना हुआ टोटल, कितना हुआ? वहां 3 था, वहां 2 हुए, यहाँ एक 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो कितना बता रहे हैं, 15 नंबर है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। कहते हैं अब पहले गिन लो बात, जो विभूति जिनको जिनको लिखना है वो गिन लो, जो 13 तक करना है, 6 तक हो गया, 7 है हृदय स्थित अंतर्यामी। आप बढ़िया पॉइंट है, अर्थात मैं केवल जठराग्नि वैश्वानर के रूप में नहीं हूं, मैं हृदय स्थित अंतर्यामी के रूप में बैठा हूं, अर्थात इतना नजदीक है। देखो कहाँ सूर्य थे, उसको बोलते हैं कॉस्मस, वहां से आया है अंदर, अपने अंदर ही भगवान अंदर ही बैठे हुए हैं। पहले बोलते जठराग्नि एक एक्टिव के रूप में, कहते नहीं एक अंतर्यामी के रूप में भी है, एक चेतन शक्ति के रूप में। पहले समझ गिना देता हूँ फिर समझाऊंगा। 7 है अंतर्यामी, 8 स्मृति, 8 है स्मृति, 9 है ज्ञानम, 13 तक आएगा 13 विभूति ज्ञानम, 10 है अपोहनम। समझिए अपोहन क्या है बताऊंगा, पहले गिना लेता हूं। 10 है अपोहनम, 11 है वेदों के द्वारा जानने योग्य, मैं ही हूं, ये भी भगवान के विभूति, अर्थात मैं हूं अलग अलग रूप में उसको वर्णन किया। 12 है वेदांत का कर्ता भी मैं हूं, वेदांत का कर्ता। 13 है वेदों को जानने वाला। अब श्लोक देखो, हो गया, लिख लिया सब लोगों ने? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, अर्थात मैं सबके हृदय, भक्त के नहीं सबके, सब प्राणियों के, सबके हृदय में, जो भी एक जीवित प्राणी है, सेंटिएंट है, हृदय में मैं अंतर्यामी के रूप में हूं। हो गया। सन्निविष्ट अंदर हूं, सम्यक प्रकार में निविष्ट हूं, बैठा हूं, ये नहीं कि आता जाता हूं। सन्निविष्ट शब्द से बहुत बढ़िया है। जठराग्नि क्या होता है कि जब भोजन करते तो एक्टिव है, जब भोजन नहीं करते शांत हो जाता है, मगर अंतर्यामी के रूप में हमेशा एक्टिव हो रहा है। टक टक करके देखता हूं, टुकुर टुकुर देखता हूं, शब्द टुकुर टुकुर, टुकुर टुकुर करके देखता हूं। तुम गलत करते तो भी देखता हूँ, सही करते तो देखता हूँ, गलत करते तो मैं थोड़ा सा नाराज होता हूँ, सही करते तो मैं खुश होता हूँ, मेरा बेटा बहुत बढ़िया कर रहा है। हृदय सन्निविष्ट, फिर उसके बाद मत्तः स्मृति ही, मुझसे ही जो स्मृति है ना, स्मरण शक्ति, वो भी मैं ही हूँ, मेरी ही विभूति है स्मरण। और ज्ञानम, जो ज्ञान होता है बुद्धि में, बुद्धिवृत्ति, अध्यात्म वृत्ति इति ज्ञानम, वो भी मैं हूं।
स्मृति और ज्ञान में क्या फर्क है ना? अभी ज्ञान, पहले जो ज्ञान था उसके जब याद करते हो वो है स्मृति, और अभी जो हो रहा है बुद्धि में, वृत्ति में आता है वो ज्ञान। और मैं भी अपोहनम, अपोहनम माने भूलना, भूलना माने विस्मरणम। स्वामी जी ये श्लोक बहुत ही अच्छा है ना। क्या आप जो बीच बीच में हम लोग को डांटते हो ना, भूल जाते हो, याद नहीं करते हो, तो मेरी गलती नहीं है, भगवान की है। देखो ये भी जरूरी है ना। अगर आप सब कुछ याद करके बैठोगे, कुछ से हमें जी नहीं सकते, हम भूल जाते हैं। ये आप अगर वो मोबाइल जैसा वो दिशा, जो मैसेजेस डिसअपियर का ऑन लिखोगे तब विद इन 24 आवर्स में चला जाता है। और अगर नहीं लिखोगे, कुछ ना ऑफ करोगे, आपका भर्ती हो रहा है, जो भी फोटो भेज रहा वो भेज रहा, सब आ रहा है, इसलिए ऑन कर देते हो, है कि नहीं? मोबाइल का मैसेज वाला, व्हाट्सएप वाला, व्हाट्सएप में ऑन कर देते हो, डिसअपियर ऑन, तो क्या करता है? चला जाता है। यही मोबाइल भी कहता है अपोहनम, मोबाइल भी कहता है स्टोरम, 54 GB, 125 GB स्टोरम, वो भी आवश्यक। स्मृति, मेमोरी बोलते हैं ना, हम यूज कर रहे हैं लैपटॉप में, कहते हैं कि मेमोरी कितना है, सोचो। डिवाइस, ये सब आवश्यक। ईमेल भी देता है पुराना, और नहीं मिलेगा आपको, उसमें सेटिंग है, 1 साल तक रहेगा, 6 महीने तक रहेगा, वो नहीं रहेगा, है ना? ये आवश्यक है। और ये ना संहार करना, भगवान शंकर के डिपार्टमेंट, भूलेंगे नहीं तो मुश्किल होगा, भूलना भी जरूरी है। सोचो ना, रोज हम 24 घंटा में जो 6 घंटा सोते हैं, अगर आप जागृत अवस्था के सब चीज भूलोगे नहीं तो आपको नींद आएगी क्या? किसी ने कुछ कह दिया, तुम गधे हो, बस वही वृत्ति, नींद ही नहीं आती। सोने से पहले कुछ आपने न्यूज सुन लिया, न्यूज आ गया आपके मन में, वृत्ति वो चल रही, याद नहीं कर, भूल नहीं रहे, नींद नहीं आएगी। नींद के लिए भी भूलना पड़ रहा है क्या? सारे दिन के जो एक्सपीरियंस है भूलो तब सो, ये आवश्यक। तो स्मृति ज्ञानम अपोहनम, भूलना, वेदैश्च सर्वैः, मैं ही समस्त वेदों का वेद्य है, वेदों से जानने वाला, वेद्य, वेद्य माने मैं ही जानने वाला हूं। आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ नोइंग, नोएबल। वेदांत कर्ता, वेदांत में उपनिषद, वेदांत कर्ता, मैं ही वेदांत के कर्ता हूं। अगर इसको पौराणिक ढंग से देखोगे ना, वेदांत कौन है? उपनिषद के कर्ता वेद व्यास, अर्थात मैं ही वेद व्यास के रूप में हूँ, उस अर्थ में नहीं कहते भगवान, तो खुद वेदव्यास श्लोक लिख रहे हैं ना, भगवान वो नहीं, वेदांत के कर्ता भगवान। वेदांत का विषय क्या है? भगवान। ब्रह्मसूत्र में क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म ही, अथा योनित्व, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म है, तो वेदांत कर्ता। और लास्ट में क्या है? वेदांत कृत, वेदांत कृत विद वेद, मैं ही जानने वाला हूं, अर्थात मैं ही समझने वाला हूं, समस्त वेद के अर्थ को जानने वाला हूं। ये भगवान 15 तक ये अर्थ बड़ा सुंदर में समझाया। अब 16, 17, 18, 19, 20, ये जो बोल रहे, मैं अभी तक जो बताया हूं तुमको, 2 पुरुष के बारे में बताया। अच्छा ना, हाँ, एक एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष के बारे में बताया। अच्छा ना, हाँ ना, पहले जो श्लोक में 1 से लेकर के 4 तक, वो मैंने तुमको अक्षर पुरुष में बताया, और जो जीवात्मा है वो हम तुमको अक्षर पुरुष के बारे में बताया। इसका खुद भगवान अगेन बता रहे 16 में, फिर आगे बताएंगे इन दोनों से परे एक उत्तम पुरुष है, उनका नाम है पुरुषोत्तम, वो भगवान कल बताएंगे और कल समापन करेंगे। ये हम लोग कल आरती करते हैं।